चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के तहत स्थानीय यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल अंधौरा अम्ब में बुधवार को वार्षिक दिवस मनाया गया। समारोह में स्कूल निदेशक अंकुश कौंडल, प्रधानाचार्य रेखा ने विद्यार्थियों से कहा कि शिक्षा से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। आज का दौर शिक्षा व विज्ञान का दौर है एवं इस दौर में अशिक्षित व्यक्ति का समाज में कोई महत्व नहीं है। इसी समय विशेष रूप से क्षेत्र के समाज सेवी सुमनेश शर्मा, ग्राम प्रधान घेवट बेहड़, अनूप कुमारी मुख्य अतिथि बनकर समारोह में उपस्थित रहे। क्षेत्र के सुप्रसिद्ध समाज सेवी सुमनेश शर्मा ने कहा, शिक्षित होने से मनुष्य की सोचने समझने की शक्तियां बढ़ती है, जिससे वह अपने जीवन को सही दिशा दे पाता है। उन्होंने विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित कर उसके अनुरूप कार्य करने एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रखते हुए आगे बढ़ने की बात कही। उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ उन्हें पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वहीं इससे पूर्व स्कूल की छात्रों ने नृत्य, गान, भाषण भी प्रस्तुत किया। वहीं विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र के गणमान्यजन सहित स्कूल स्टाफ के लोग उपस्थित रहे। नमस्कार साथियों, मैं नरेश ठाकुर, टीम आपका फैसला। जिला ऊना के उपमंडल अम्ब के क्षेत्र गांव अंधौरा में है और यहाँ अंधौरा में आज हमें मौका मिला है यहाँ पे यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल के फंक्शन में, जो एनुअल फंक्शन था उसमें शिरकत करने का। और सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा यहाँ के एमडी साहब और प्रिंसिपल साहब को कि जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे किया। और सबसे बड़ी बात जो हमें आज देखने को मिली वो ये थी कि अक्सर जो एनुअल फंक्शंस होते हैं, ये चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स हो या सरकारी स्कूल्स हो, इन्हें एग्ज़ाम से पहले ही ऑर्गेनाइज किया जाता है और जिसका ये असर आता है कि बच्चों की पढ़ाई में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी जरूर रह जाती है। कहीं ना कहीं उनका जो टाइम होता है जिससे उनको पूरा कंसंट्रेट फोकसिंग जो पढ़ाई पे करनी चाहिए, तो थोड़ा दिन के लिए उनको थोड़ा सा डाइवर्ट होना पड़ता है। तो मेरे साथ यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल अंधौरा के जीएम साथ है। तो सर, मेरा नाम अंकुश कौंडल है, मैं स्कूल का एमडी हूँ, एज ए एमडी जी। तो ये संस्था हमारे दादाजी ने स्टार्ट की थी 2000 सन में जी। तो उसके बाद हमारे पिताजी ने इसको रन किया, तो अभी मैं खुद इस संस्था को रन कर रहा हूँ। तो सर, जब आपने शुरू किया था तो क्या स्ट्रेंथ रही होगी स्टूडेंट्स की उस टाइम, और कौन सी क्लास से आप लोगों ने ये शुरू किया था सफर? सर, जिस टाइम ये स्कूल स्टार्ट हुआ था उस टाइम अराउंड इन्होंने स्टार्ट किया है 19 में जी। तो उस टाइम क्या था कि हमारे गांव में कोई प्राइवेट स्कूल नहीं था जी, और अम्ब में एक स्कूल हुआ करता था, सुधा मॉडल स्कूल और कुछ सरस्वती विद्या मंदिर करके जी। तो हमारे गांव के जो बच्चे थे वो जाते थे अम्ब में, और एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होता था गाड़ियों का भी उस टाइम, तो पेरेंट्स नहीं भेज पाते थे, अफोर्ड नहीं कर पाते थे जी। तो इसीलिए हमारे दादाजी ने और पिताजी ने सोचा कि हमारे गांव के जो बच्चे हैं वो यहीं पर ही शिक्षा ले, अगर उन्होंने अच्छी शिक्षा लेनी है तो। अगर प्राइवेट स्कूल में ही भेजना है तो क्यों ना अपने गांव में ही हो वो। तो इसीलिए यही सोचकर इन्होंने, हमारे साथ में सराएं पड़ती हैं, वहाँ पे इन्होंने अपना स्कूल स्टार्ट किया जी। उस टाइम 10-15 बच्चे थे, धीरे धीरे करके ग्रोथ होती गई, फिर इन्होंने अपनी बिल्डिंग तैयार की यहाँ पे। और इनका मोटिव ये नहीं रहा कि हमने जहाँ से पैसा लेना है या फिर पैसा कमाना है। एजुकेशन एक तरह का बोलते हैं कि बिजनेस, व्यापार, वो नहीं है। इन्होंने अभी भी, आज की डेट में भी आप अगर हमारी फीसेस को कंपेयर करें अदर स्कूल से, तो वही अराउंड 700 से ऊपर कोई भी फीस नहीं है। और ना ही, और जो बस चार्जेस हैं स्कूल्स लेते हैं 1 किलोमीटर पर 400 रुपया, और वहीं पे हमारा अगर हम 10 किलोमीटर से भी बच्चे को लेके आ रहे हैं तो वो 250-300 रुपये से ऊपर नहीं है। अम्ब कस्बा है और अम्ब में और भी स्कूल्स हैं, बड़े स्कूल्स भी हैं। तो जब आपने शुरू किया होगा तो कुछ मुश्किलें भी आपको आई होंगी, तो कुछ ऐसी चीज़ हमारे साथ साझा करना चाहेंगे आप? सर, जिस टाइम स्कूल स्टार्ट किया हमने, अभी एज पर अदर स्कूल्स हम देखें कि इतनी अच्छी हमारे पास, चलो स्टडी तो बहुत अच्छी है नो डाउट, बट बिल्डिंग उतनी अच्छी अभी तक भी नहीं है। और जिस टाइम हमने ये पिताजी ने स्कूल स्टार्ट किया था तो उस टाइम कम से कम भी बच्चे जो नियरेस्ट आते थे 5 किलोमीटर के अंदर से, 10 किलोमीटर के अंदर से, वो ऑटो करके आते थे।
तो हमें पेरेंट्स का भी, अपने गाँव वासियों का भी बहुत सहयोग रहा कि वो खुद से ही अपने ऑटो करते थे आपस में मिल के और स्कूल में भेजते थे। अभी भगवान की बहुत अच्छी कृपा है कि हमारे पास अभी 3 बसेज़ हैं स्कूल की। तो बच्चे भी, पेरेंट्स भी अभी हम 15-16 किलोमीटर से लेके आ रहे हैं अपने स्कूल में। तो मुसीबतें तो बहुत आई, पर फिर भी हम चल रहे हैं। अभी कोरोना टाइम था, उसमें भी सभी पेरेंट्स का हमें बहुत सहयोग रहा कि नहीं तो कई स्कूलों में क्या हुआ कि कई स्कूल बंद हो गए, कहीं पे ऐसी सिचुएशन आ गई कि उनको लोन वगैरह, यानी कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं देखना पड़ा कि 10-20 बच्चे ऊपर-नीचे हुए, पर बहुत बढ़िया रहा। सर आपने कोरोना काल में इसे कैसे मैनेज किया? उस टाइम काफ़ी मुश्किल थी, ऑनलाइन क्लासेस जो लगी थी, हमारे यहाँ के लोग हैं, अभी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है फ़ोन की या इंटरनेट की, तो उसको कैसे मैनेज किया और उसमें क्या दिक्कतें आई थी? सर जो कोरोना काल था, कोरोना काल में तो हम भी घर पे थे, हमारे पेरेंट्स भी घर पे थे, चलो बच्चे तो घर पे बैठे ही थे। क्योंकि किसी भी तरफ से कोई भी इनकम सोर्स नहीं था। जो तो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं, उनको तो चलो सैलरी का सोर्स था, पर जो प्राइवेट थे, इसके लिए हमने क्या किया कि ना तो हमने किसी से फीस ली कोरोना काल में। हाँ, हम ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं ली, जो दे सकते थे हमने फ्री हैंड पेरेंट्स को छोड़ा था। जो भाई दे सकते हैं, वो दे दो, जो नहीं दे सकते हैं, उन पे कोई भी प्रेशर नहीं था कि आपने फीस देनी ही है कंपल्सरी। और जो क्लासेस लगती रही वो रेगुलरली लगती रही, और जो भी हमारे टीचर थे, जो भी उनकी सैलरीज थी, वो हमने खुद से भी पे की। जो पेरेंट्स दे सकते थे, थोड़ा उनका कंट्रीब्यूट रहा, तो इसी हिसाब से हमने। सर अभी कितनी क्लासेस हैं और कितने बच्चों की स्ट्रेंथ आपके पास है? सर हमारे पास नर्सरी से लेके 8th क्लास तक है अभी क्लासेस। और जो अराउंड अभी इस टाइम प्रेजेंट में हमारे पास 150 से अबव स्टूडेंट्स हैं स्कूल के अंदर।